क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है 324 सोल्जर्स क्वीट अप सच दैट नंबर ऑफ क्वीज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर्स इन ईच क्वी। अगर 324 सिपाही हैं वो एक लाइन में खड़े हुए हैं। अगर लिखा सच दैट नंबर ऑफ क्वीज कि लाइनों की तादाद इज इक्वल टू द नंबर ऑफ सोल्जर, नंबर ऑफ सोल्जर के इक्वल है। मीन्स बेटा जितने ये आपके पास ऐसे सोल्जर खड़े हुए हैं ऐसे, ठीक है, तो बेटा उतनी ही ये वाली लाइनें भी हैं आपके पास ऐसे, ठीक है। अगर बेटा 4 सोल्जर एक लाइन में खड़े हैं तो 4 ही लाइनें ऐसे हैं आपके पास, 4 ही मेन क्वीज हैं आपके पास। अगर 5 हैं तो 5 ही खड़े हुए हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ है फाइंड द नंबर ऑफ क्वीज, नंबर ऑफ क्वीज निकालें। क्वीज में बेटा कितार कहते हैं या लाइन को कहते हैं कि लाइन निकालें। तो बेटा आप लिखा हुआ है कि 324 सोल्जर हैं वो एक कितार में खड़े हुए हैं और बेटा जितने सोल्जर हैं उतनी ही कितारें हैं। तो आपने बताना है कि कितनी कितारें हैं या कितनी क्वीज हैं, लाइनें हैं। बेटा आप लिखो वी नोज दैट सोल्जर्स आर अरेंज इन स्क्वायर। बेटा क्योंकि जितनी लाइन उतनी जितनी बेटा आपके पास लंबाई उतनी चौड़ाई है ना, लिखोगे वी नो दैट soldiers are arranged in square। सोल्जर को हमने स्क्वायर में खड़ा किया हुआ है बेटा, क्योंकि मेरे जितनी लंबाई उतनी चौड़ाई हो तो वो स्क्वायर होता है। उसके बाद बेटा एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है बेटा, एरिया ऑफ स्क्वायर वो दिया हुआ है 324, ठीक है बेटा। ये जो क्वेश्चन में गिवन है 324 ये एरिया है इस स्क्वायर का। जो बेटा ये डिब्बा है इसका एरिया ये वाला है, तो इसका एरिया 324 है। मीन बेटा लंबाई और इस चौड़ाई को मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो मेरे पास ये वाला एरिया बनता है, ठीक है। एरिया मीन इतना मेरे पास टोटल। अब मैंने बताना है कि इसमें नंबर ऑफ कीज में कितारें कितनी आ सकती हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज, ठीक है, वो मेरे पास है। इसको मैं कहता हूँ वो लेंथ है मेरी। मीन कितनी मेरे पास कितारें हैं, ये कितनी लाइनें मेरे पास हैं, ठीक है, कितनी मेरे पास सोल्जर हैं। तो नंबर ऑफ क्वीज़ बेटा मैंने नंबर ऑफ क्वीज़ वो मैंने निकालने हैं। उसको मैं देता हूँ वो ब्रीथ है आपके पास, ठीक है। अब एरिया का फॉर्मूला आपको पता है, एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ या ब्रीथ, बी लिख लें क्योंकि मैं ब्रीथ यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। एरिया मेरे पास है 324 इज इक्वल टू लेंथ आपके पास एल है, एरिया बेटा ब्रीथ भी आपके पास एल ही होती है, इसमें लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ लिख देता हूँ तो आ जाएगा 324 इज इक्वल टू एल स्क्वायर। फिर बेटा वैसे ही 324 का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो बेटा ये कैंसिल हो जाएगा। आप 324 का स्क्वायर लेंगे आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू एल। बेटा देखें मैं 324 का स्क्वायर रूट ले रहा हूँ, ठीक है। पेयर बनाएंगे ऐसे करके, पेयर बना दिए। अब 1 को 1 से किया तो 1 आ जाएगा, 3 में से 1 करेंगे तो बेटा 2 आ जाएगा नीचे, ठीक है। इधर 1 + 1 2 इधर आ गया। अब बेटा क्या करेंगे 2 ये दोनों इक्वल हैं तो 2 इधर 1 जा करेंगे तो 21 को आ जाएगा, इसका मतलब ये छोटा है। अब क्या करेंगे 24 वाला पेयर नीचे ले जाओ, तो जो चीज़ जो इधर लिखेगी उसे मल्टीप्लाई करवाएंगे। फिर 2 के साथ अगर मैं इधर 6 लिख रहा हूँ, ठीक है, 6 लिख रहा हूँ बेटा, 6 लिख के देख देखते हैं तो बेटा 6 से छोटा आंसर आ रहा है, 8 लिखता हूँ, 8 8 8 64, 6 लग जाएगा, 4 लग जाएगा 6 कैरी, 8 2 16, 16 + 6 22, तो बेटा 224 आ जाएगा। मीन्स 8 लगाया तो इधर भी 8 आ जाएगा, तो आ जाएगा 224। मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 18 इज इक्वल टू एल। मीन जो मैंने निकालनी है बेटा नंबर ऑफ कीज़ वो मेरे पास 8 आ रही हैं, 18। ठीक है, तो बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 लिखा हुआ है बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 275 बी मल्टीप्लाइड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहे कि अगर हमने परफेक्ट स्क्वायर निकालना है तो हम 275 को किस से मल्टीप्लाई करें तो मेरा ये
परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि 275 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर इसको मज़ीद किससे मल्टीप्लाई करवाएंगे ये परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। तो बेटा हमने क्या किया, आपने पर देखा था कि बेटा जब हमने किसी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर निकालना होता है हम उसका एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम के अंदर बेटा सारे नंबर्स पेयर में आ जाएँ, मैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एक पेयर हो जाए, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 दूसरा पेयर हो जाए, फिर बेटा 5 मल्टीप्लाई 5 हो जाए, ऐसे सारे नंबर पेयर में आ जाए, मैं कहता हूँ ये परफेक्ट स्क्वायर है। लेकिन बेटा जब मैं इसका 275 का एलसीएम लूँगा तो मेरे पास एटलीस्ट एक नंबर ऐसा आ जाएगा जो सिंगल होगा। तो बेटा उस सिंगल नंबर को दोबारा मैं उसी से मल्टीप्लाई करवा दूँ ताकि मेरा वो भी पेयर बन जाए, तो फिर मैं कहूँगा कि ये मेरा परफेक्ट स्क्वायर है। तो बेटा इसमें आपने यही करना है, आपने 275 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद बेटा देखें जो नंबर सिंगल आ रहा है आप कहेंगे कि ये नंबर सिंगल है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मैं इसको दोबारा इससे मल्टीप्लाई करवाऊँगा। ठीक है, तो बेटा देखें सबसे पहले ये है मेरे पास जो नंबर है, आप लिखोगे इन ऑर्डर टू गेट परफेक्ट स्क्वायर वी फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 275। बेटा मैं 275 के प्राइम फैक्टर निकालने लगा हूँ। देखें 5 है लास्ट पे तो 5 पे कराऊँगा, 5 2 छोटा है 7 में लाया तो आ जाएगा 27, 5 5 ज़ा 25, फिर बेटा 2 पे करवाया तो 5 5 ज़ा 25, फिर बेटा 5 पे करवाया तो 5 1 ज़ा 5 5 1 ज़ा 5 और 11 1 ज़ा 11। ठीक है, मेरे पास आ जाएगा 275 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 11। तो देखो बेटा मैंने बोला था जब परफेक्ट स्क्वायर चेक करना होता है आप क्या करते हो, आपका हर नंबर पेयर में आना चाहिए। बेटा ये वाला पेयर तो कंप्लीट है, लेकिन जो 11 ये वाला पेयर कंप्लीट नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 275 को 11 से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो ये मेरा पेयर कंप्लीट हो जाएगा। ऐसे है ना बेटा, तो मैं लिखूँगा इफ़ वी मल्टीप्लाई 275 बाय 11 वी, ठीक है, वी गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर क्या है मेरे पास 11 आ रहा है। बेटा याद रखना कि मेरे पास 11 है इसका आंसर ये वाला। नेक्स्ट बेटा कस्टमर 4 जाते हैं। कस्टमर 4 लिखा हुआ है बाय विच स्मॉलेस्ट नंबर कैन 648 बी डिवाइडेड टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर। बेटा ये सवाल एक जैसा है, सिर्फ चेंजिंग क्या है, इसमें बेटा आपने स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए आपने मल्टीप्लाई करवा दिया था। अब इसमें वो कह रहा है कि किससे डिवाइड करवाएंगे, तो बेटा इसमें आपने क्या करना है, जो नंबर आपका सिंगल आ रहा है पेयर में नहीं आ रहा आपने उससे डिवाइड करवा देना है। ठीक है, मैंने कैंसिल कटिंग करवा देनी है आपकी। तो कस्टमर 4 के क्या करना है, तो इसमें आ जाएगा टू गेट परफेक्ट स्क्वायर वी मस्ट फाइंड प्राइम फैक्टर ऑफ 648। हम 648 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। ठीक है, प्राइम फैक्टर बनाने के बाद क्या हो जाएगा कि जो नंबर मेरे पास पेयर के बगैर आ रहा है, जो सिंगल आ रहा है, बेटा मैं कहूँगा कि मैं अगर इसको ख़त्म कर दूँ या इससे डिवाइड करवा दूँ तो मेरा ये वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। बेटा देखें मैंने क्या किया, मैंने 648 का मैंने एलसीएम ले लिया। बेटा 2 पे करवाया, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे करवाएंगे, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, फिर बेटा 2 पे करवाया, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2, फिर बेटा 3 पे करवाएंगे तो आ जाएगा मेरे पास ये आ जाएगा बेटा 327 ज़ा, फिर बेटा 3 पे करवाया तो 3 9 ज़ा, फिर 3 पे करवाया तो 3 है 3 ज़ा, और फिर 3 पे करवाया तो 3 1 ज़ा। इसका मतलब क्या है कि मेरा आ रहा है 648 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। बेटा पेयर बनाएंगे देखें तो ये एक पेयर ये वाला बन रहा है, एक पेयर ये वाला, एक पेयर ये वाला। बेटा सारे पेयर में आने से एक 2 एक्स्ट्रा है,
इसका मतलब क्या है कि अगर मैं इस सारे को मैं 2 से डिवाइड करवाऊँ, किससे डिवाइड करवाएंगे, इसका मतलब मैं अगर 2 से डिवाइड करवाऊँगा तो मेरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं लिखूँगा वी सी दैट 2 is a factor which cannot be paired with any equal factor, cannot be paired, so there is a need of two to divide with 648 to make it perfect स्क्वायर। बेटा अगर मैं सारे को 2 पे डिवाइड करवा दूँ, मैं ऐसे कर नीचे, मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, अगर ऐसे बेटा लाइन लेकर नीचे 2 लिख दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेटा, ये बाकी सारे पेयर आ जाएगा। तो ये अगर सारे पेयरिंग में इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, तो बेटा ये मेरा आंसर आ जाएगा इसका कि अगर मैं 2 पे डिवाइड करवा दूँ तो मेरा 648 एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा।